तो जाओ, चेयर नहीं आसा। शुद्ध गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के भावी चरित्र को वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक अपने पितामह के समान और जगत के पितामह के समान, बोलते इतना और कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के समान ये दानशीलता में श्रेष्ठ होंगे, लक्ष्मी देवी के जैसे आश्रय होंगे और भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होंगे। युधिष्ठिर महाराज वास्तव में वे पितामह ही है। कैसे? परीक्षित महाराज के पितामह थे और जगत के पितामह ब्रह्मा जी। वो किस प्रकार का होना चाहिए उसके लिए कहते हैं, क्योंकि भैया देश के राजा का भार होता है अपने प्रजा को संरक्षित करना, अपनी प्रजा का देख रेख करना, अपनी प्रजा के कार्यभार को अपने ऊपर ले लेना। इसलिए यदि इस राजत्व काल में प्रजाओं के द्वारा किसी प्रकार का कोई असुविधा भी राजा को होता है तो राजा को उसको सहन करना ही पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने संतान के द्वारा प्रताड़ित होने पर भी उनको सहन करना पड़ता है, क्योंकि वे माता पिता है। और जहां तक परीक्षित महाराज की बात है, उनके भविष्यत के चरित्र को गणना करते हुए वे संत जन, वे ऋषिगण कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज भी अपनी राजत्व काल में वे समस्त प्रजाओं को प्रसन्न रखने वाला होगा। प्रजाओं के सुख के निमित्त वे अपना जीवन भी न्योछावर करने के लिए कभी पश्चातापद करेंगे नहीं। और जहां तक ब्रह्मा जी की बात है, ब्रह्मा जी की आलोचना तो श्रीमद् भागवत में गोपियों ने भी किया था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी इस जगत के सृष्टिकर्ता है, प्रत्येक जीव के सृष्टिकर्ता है। और ब्रह्मा जी ने आंखों में जो पलक प्रदान किया है, पलकें, तो गोपियों को वो पसंद नहीं है। इसलिए वे विधाता को अर्थात ब्रह्मा को भी कोसते हैं कि रे विधाता, रे ब्रह्मा तो कितना निष्ठुर है कि हम अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर को दर्शन करने निहारने में प्रवृत्त हुई है और उसमें भी तुमने उन आंखों में पलकें दे दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी भी भगवान के प्रिय भक्त है, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक महाराज युधिष्ठिर की बात है, वे तो शत्रुओं के द्वारा भी उत्पन्न किया गया प्रत्येक परिस्थितियों में उसको सहन किया, उसको सामना किया। नाजुक से नाजुक परिस्थिति भी उनके सामने आया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी अपनी मानसिक संतुलन को नहीं खोया, पूर्ण रूप से बना के रखा। इसलिए भले पितामह भीष्म की तरह हो या परीक्षित महाराज के पितामह युधिष्ठिर की तरह हो, परीक्षित भी बोलते दोनों पितामहों के समान समता बनाए रखने के लिए उनको उदाहरण दिया गया है। और बोलते भगवान कैलाशपति शिव जी जैसे परम दानशीलता है, दान देने में, वर देने में भी विख्यात है ना। इसलिए तो उनका नाम आशुतोष है कि वे बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भूतनाथ भी कहलाते हैं। भूतनाथ, भूत प्रेतों के नाथ है अर्थात सभी के नाथ है वे।
इसलिए जो शिव जी के प्रति आकर्षित होते हैं, शिव जी बड़े उदार भाव से उसके मनोवांछित वर प्रदान कर देते हैं। रावण शिव जी का महान भक्त था, शिव जी के प्रति अत्यंत आसक्त था, इसलिए शिव जी का तपस्या करके उनको प्रसन्न करके इतना बड़ा शक्तिशाली बन गया था। लेकिन शिव जी का जो भगवान है, शिव जी का जो इष्ट है भगवान राम के प्रति, उसने युद्ध करना चाहा, राम जी से वे लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन शिव जी ने रावण का कोई सहायता नहीं की। अरे तू मेरे इष्ट से, मेरे भगवान से लड़ाई कर रहे, मेरे वर प्राप्त करके, मेरे शक्ति में शक्तिशाली हो करके। एक बार क्या हुआ, शिव जी ने वृकासुर को भी वरदान दिया था। ऐसा वरदान भैया बड़े भयावह था। शिव जी के उस वरदान से, उस कृपा से वे वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया था कि वे किसी के मस्तक पर हाथ रखे तो तुरंत वो भस्म हो जाता था। ठीक है, शिव जी ने वे असुर को ये वरदान दिया था, किंतु उस असुर ने बड़ी चालाकी से उस वर का परीक्षा लेने के लिए शिव जी को ही निमित्त बनाया कि भैया वर तो तुमने दिया, इसलिए झूठ भी हो सकता है, इसलिए मैं पहले तुम्हारे मस्तक पे हाथ रख करके परीक्षा करूंगा। शिव जी बड़े मुसीबत में पड़ गए, भागे भगवान विष्णु के शरण में। भगवान विष्णु ने उस मुसीबत से, बोलते हैं, शिव जी का रक्षा किया। क्या हुआ, जिस प्रकार का वर शिव जी ने उनको दिया था, बोलते हैं भगवान विष्णु ने अपनी माया से उस वृकासुर को अपने ही मस्तक पर हाथ रख करके वर की परीक्षा लेने के लिए कहा। हो गया, उसका भस्म हो गया वो राक्षस असुर। इसी प्रकार लेकिन सबसे बड़ी अधिक आश्चर्य की बात है कि शिव जी किसी को मना नहीं करते, जो मांगता है, जो भी उसका भक्त मांगता है उसको दे देते हैं। इसलिए शिव जी जैसा उदार कौन हो सकता है? लेकिन कई जगह में खुद भी फंस जाते हैं। तो बोलते हैं परीक्षित महाराज भी किसी को देने में वे शिव जी जैसे होंगे, शिव जी के तुल्य होंगे। और जिस प्रकार रमा अर्थात भाग्य का देवी, उनके तो आश्रय भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु तो सभी जीवों के पालक है, सबके आश्रय है। बोलते असंख्य जीव है, जिस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ग्रह है, उन अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है, और सभी का आश्रय स्थल कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो भगवान विष्णु के द्वारा ही उसको सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन इस मार्ग में जाते जाते कोई व्यक्ति यदि संसार के भोग विलास में तृप्त होकर के इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भागता है तो फिर वो बीच में ही फंस जाता है। लेकिन कहते हैं जो लोग हमेशा भगवान विष्णु को छोड़ करके लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी देवी का आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? कि लक्ष्मी देवी वे धन की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उनका आराधना करने से, उनका उपासना करने से हमको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का विचार करके लोग विष्णु भगवान को छोड़ करके लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। परंतु विष्णु भगवान के बिना लक्ष्मी तो देवी एक माया ही है ना। जहां भगवान विष्णु प्रतिष्ठित है वहां लक्ष्मी जी के सहित पूजा करोगे तो वे भक्ति की देवी है। लेकिन विष्णु को छोड़ के लक्ष्मी का पूजा करोगे और धन का याचना करोगे तो एक प्रकार से वो माया ही है। इसलिए केवल लक्ष्मी जी का आश्रय नहीं ढूंढ करके विष्णु सहित
लक्ष्मी जी का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वे भक्त ही वास्तव में इस तत्व को जानते हैं। तो कहते हैं परीक्षित महाराज के विषय में, जिस पर भगवान विष्णु सभी जीवों का रक्षा करते हैं, सभी का पालन करते हैं, इसी प्रकार महाराज परीक्षित भी रक्षा के विषय में सभी प्रजा का रक्षा करेंगे। सर्व सद्गुण महात्म्य ऐसा कृष्णम अनुव्रत रंति देव इवोदरौ जातिरिव धार्मिक। बोलते ये बालक परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पे चलने वाला होगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए ये भगवान के ही परम भक्त बनेगा और उदारता में राजा रंतिदेव के समान होगा, धर्म में महाराज ययाति के समान होगा। हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता में स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं कि भैया मनुष्य सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल मेरे ही चरण चिन्हों की अनुसरण करो, है ना, मेरे उपदेश को ग्रहण करो, मेरे ही चरणों के शरण में आ जाओ। लेकिन भैया जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, भगवान की ये सर्वोच्च उपदेश को नहीं मानते हैं। ये तो उनका दुर्भाग्य है। किंतु वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अरे भगवान के द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है, वो तो ऐसा आदेश मनुष्य के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए वे मनुष्य यदि उसको पालन करता है तो वो बड़े ही बुद्धिमान है, बड़े सौभाग्यशाली है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के इस उपदेश को तुरंत ग्रहण करके भगवत भक्ति के मार्ग में अग्रसर होकर के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि भैया जिस प्रकार के संगति करोगे उस प्रकार का गुण भी तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। जहां तक संसार के भोग विलास भुक्ति मुक्ति की बात है, उनका संग करोगे, ऐसे व्यक्तियों का संग करोगे, मन में उसी प्रकार का रंग भी चढ़ेगा। जैसे अग्नि, तो वो तो जलता हुआ है, जलता हुआ अग्नि के सहित कोई भी वस्तु उसके संस्पर्श में आ जाए तो गर्म होगा ही होगा, है ना। इसी प्रकार यदि भगवान के संगति में मनुष्य आ जाए, भगवान के भक्तों की संगति में मनुष्य आ जाए, तो वास्तव में सभी भक्त का सद्गुण उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। और भगवान का संगति कैसे करे, वो तो संभव ही नहीं है। बोलते भगवान ने भगवत गीता के रूप में इस मनुष्य समाज के लिए जो आदेश दिया है, उन आदेशों को पालन करना ही भगवत संगति है। भगवान तो कोई इस जगत की वस्तु नहीं है जो हम उनके साथ इस प्रकार का जैसे साधारण लोगों के साथ संग करते ऐसा संग कर पाएंगे, हैं? और उनके साथ संग करने के लिए भी किसी सौभाग्य में हुए तो ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा कभी उन भगवान का संगति नहीं कर सकता है। भगवान तो भैया सर्वत्र विराजमान है, सर्वकालिक है, सर्वकाल विराजमान है, उपस्थित है, इसलिए संभव है उनके संगति करने का। तो उनके आदर्श चरित्र का नित्य श्रवण करो, पठन करो, उनके कीर्ति का गुणगान करो, उनके उपदेशों को पालन करो, इसी से ही भगवान की संगति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब चिन्मय है, नित्य है, भगवान से अभिन्न है। इसलिए इन्हीं का यदि हम लोग संगति करेंगे, यही तो संग है, यही तो सत्संग है। जहां सत वस्तु के विषय में नित्य चर्चाएं हो रही है, वही सत्संग है। और असद वस्तु संसार के इस अनित्य वस्तु अनित्य संबंध के विषय में वहां चर्चा करोगे और बोलोगे कि हम सत्संगी है, तो वो तो असंभव ही है।
और जहां तक महाराज परीक्षित की बात है, महाराज परीक्षित तो अपने माता के गर्भ में जब थे तभी से उस जीवन के अमूल्य क्षणों में भगवान का संग प्राप्त किया था, माता के गर्भ में जब थे। इसलिए भगवान के जो उत्तम गुण है वो तो परीक्षित महाराज के हृदय में आना ही था। और नित्य निरंतर वे भगवान के ही गुणगान श्रवण करते रहते थे। जब भी परीक्षित महाराज किसी दूसरे राज्य में जाते, वहीं के लोग परीक्षित को देख करके उनके पूर्वजों की बातें करते हैं, पांडवों की बातें। और जहां पांडवों की चर्चा होता है वहां श्री कृष्ण की चर्चा तो अपने आप हो जाता, क्योंकि पांडवों का संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के लीला के ऊपर ही आधारित है। और बोलते रंती देव के समान ये बालक महान धैर्यशाली होगा। रंती देव का नाम सुना है, महाभारत में वर्णन आता है। और नारद मुनि ने भी कई बार रंती देव के उदाहरण भी देते हैं कि ये राजा का ऐसा गुण था कि हमेशा इनके दरबार में ब्राह्मणगण, ऋषिगण, संतगण आतिथ्य के लिए आते थे और महाराज स्वयं अपने हाथों से उन तमाम ब्राह्मणों को, ऋषियों को, संतों को आतिथ्य करते थे। ऐसा दानी थे कि भगवान श्री कृष्ण भी इनके दान की प्रशंसा करते थे। और वशिष्ठ मुनि को इन्होंने शीतल जल प्रदान करने के कारण उनसे वर प्राप्त किया था और उसी वर से उन्होंने स्वशरीर स्वर्गलोक में पधारे थे। वन में जो ऋषि इनके दरबार में नहीं आ पाता, स्वयं जाकर के उनके भोजन का व्यवस्था करते थे। फल मूल जो कुछ भी, सब कुछ जहां व्यवस्था करके आते थे। यद्यपि रंतिदेव जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी अन्याय नहीं किया, कोई मांस भक्षण नहीं किया, वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया ऐसा। इसलिए राजा रंतिदेव का भी स्मरण किया जाता है ऐसा। और बोलते जजाति के समान ये महान धर्मपरायण राजा होंगे परीक्षित। राजा जजाति के विषय में श्रीमद् भागवत में आगे उनके वंश का वर्णन आता है, किस प्रकार उन्होंने शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी से विवाह किया था। फिर शुक्राचार्य के द्वारा उन्होंने शापित होकर के अपना यौवन को खो दिया था। इस विषय में हम लोग नवम स्कंद में जाकर के उसको विस्तार से श्रवण करेंगे। तो वहां विसंत जन कहते हैं परीक्षित महाराज के विषय में कि धृत्यावली समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर तेषो अश्वमेधानाम वृद्धानाम पर्युपासकः। बोलते धैर्य में ये बालक बलि महाराज के समान होगा और भक्ति में, अनन्य भक्ति में ये प्रह्लाद महाराज के समान होगा। और बोलते अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। और जो विशेष गुणी व्यक्ति है उनके अनुभवी व्यक्तियों का ये अनुयायी होगा। अब बलि महाराज के विषय में तो आप लोग सुने ही है, जो 12 महाजन है, उन 12 महाजन में से एक बलि महाराज भी है। बलि महाराज इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे अपने ये सब न्योछावर करने के मध्य में उनके गुरु शुक्राचार्य बाधा दिया था, इसलिए उन्होंने गुरु को भी त्याग दिया था। किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए महान है। इसलिए यदि हम लोग विचार करें, ये जो भगवत भक्तिमय जीवन है, वास्तव में ये प्रत्येक जीव का सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च सिद्धि है। जिसके हृदय में भगवान को प्रसन्न करने के लिए
लालसा जागृत हुआ, लोभ जागृत हुआ, भगवान के लिए जो आकर्षित हुआ, वास्तव में वो अपना जीवन को सफल ही किया, बिना किसी कारण से, बिना किसी व्यवधान से। भगवत भक्ति की जो अहितुकी अवस्था है, वास्तव में उस व्यक्ति के हृदय में जागृत होता है जिसका इच्छा केवल भगवत प्रसन्नता होता है, अपने स्वयं के लिए नहीं। तो बलि महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए भले ही भी अपना सर्वस्व को अर्पण कर दिया था, और इस मध्य में किसी का प्रभाव भी नहीं किया। भले क्यों करेंगे? जीवन के प्रारंभ अवस्था में भले ही वे उन असुरों का संगति प्राप्त किए थे, लेकिन है किन के वंशज? प्रहलाद महाराज के वंशज है, प्रहलाद महाराज के पौत्र है, इसलिए बलि महाराज और भगवान वामन देव, उनके विषय में आगे जाकर के हम लोग श्रवण करेंगे सप्तम स्कंद में विशद विवरण से। और बोलते प्रहलाद महाराज के समान ये अनन्य भक्त होंगे परीक्षित जी। अनन्य भक्तों में यदि किसी का नाम सुने तो प्रहलाद जी का नाम आता है। 5 वर्ष के थे प्रहलाद जी, और हिरण्यकशिपु ने जाना, अरे मेरे पुत्र वो विष्णु का भक्त है, जो विष्णु मेरे भाई का हत्यारा है। इसलिए अपने सबसे प्यारे पुत्र प्रहलाद को मृत्युदंड देने के लिए कितना प्रयास किया था, पिता होकर के। भले ही प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, कयाधु माता का सबसे प्यारे पुत्र थे, लेकिन प्रहलाद महाराज महाभागवत थे। लेकिन क्या करें, भक्त के प्रति द्रोह करने से सबसे पहले भगवान आगे खड़े होते हैं, और भगवान स्वयं नृसिंह रूप में प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा किया, और भक्त के पिता जो असुर था उस हिरण्यकशिपु का वध भी किया था। इसलिए भैया इस भजन के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में यदि पिता भी बाधक बनता है, आपको भक्ति से दूर करना चाहता है, तो उस पिता को भी त्याग देना चाहिए। माता न सस्यात् पिता न सस्यात्, स्वजन न सस्यात् भ्रातृ न सस्यात्, गुरु न सस्यात् नमो च यजेयो समपेत मृत्युम। समपेत मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है भगवान का भक्ति करना। अर्थात भक्ति की शिक्षा, भक्ति में प्रवृत्त यदि आपके पिता नहीं कराते, माता नहीं कराते, भाई बंधु नहीं कराते, तो वे वास्तव आपके संबंधी नहीं है। ऐसे भी गुरु भी यदि अपने शिष्य को भगवान के भक्ति में नहीं लगा के अपने स्वयं के भक्ति में लगाता है, तो वे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। प्रहलाद जी का चरित्र विस्तार से हम लोग सप्तम स्कंद में जाकर के श्रवण करेंगे। आगे से सुद गोस्वामी कहते हैं कि राजर्षिणाम जनयिता शास्ता च उत्पथगामी नाम निग्रहिता कलेरेशा भुवो धर्मस्य कारणात्। बोलते हैं ये बालक परीक्षित ऐसे ऐसे राजाओं का पिता होगा जो कि ऋषि तुल्य होंगे इनके पुत्र लोग, और विश्व में शांति स्थापन करने के लिए, धर्म के निमित्त, धर्म के ध्वजा को चारों दिशाओं में उड़ाने के लिए, और जो लोग धर्म के मर्यादा को तोड़ने वाले हैं ऐसे उपद्रवियों को दंड देने के लिए ये सबसे आगे होंगे। देखो यदि विचार करें संसार में जितना भी जीव है, जितना ही मनुष्य है, उन तमाम मनुष्यों में यदि ऐसा कोई विचक्षण व्यक्ति कोई है तो वो है भगवान का भक्त। बड़े निराला है। जो ऋषिगण है वे प्रज्ञावान व्यक्ति भले ही कहलाते हैं, और ज्ञान की भैया तो अनेक शाखाएं भी है, अनेक अनेक शाखाओं में अनेक अनेक
प्रज्ञावान व्यक्ति भी है, लेकिन जब तक भगवान के भक्ति किसी के हृदय में जागृत ना हो, वो वास्तविक प्रज्ञावान नहीं हो सकता है, वास्तविक बुद्धिमान नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत भक्तिमय शासक यदि देश में हो तो वो देश में तो भैया खुशहाल ही है। यदि देश के मुखिया भक्त है तो भी प्रयास करेगा अपने देश के जनता को भी भक्त बनाने के लिए प्रयास करेगा। तो महाराज युधिष्ठिर के कुल में इस प्रकार का परंपरा था, और उनके परंपरा में जितने भी राजागण हुए सब परम बुद्धिमान थे, सब विचक्षण व्यक्ति थे, क्योंकि सब भगवान के प्रति निर्भर थे, भगवान का भक्त थे। तो उस परंपरा में ये जो बालक परीक्षित आया, वो किस प्रकार से अपने परंपरा के नियम को तोड़ सकता है। इसीलिए भविष्यवाणी किया परीक्षित महाराज के विषय में कि महाराज आपके ये जो पुत्र है परीक्षित, इसका जो होने वाले वंश होंगे, इसका पुत्र गण होंगे, वे भी भगवान का भक्त ही होंगे। आगे से कहते हैं सूत गोस्वामी कि तक्षकात आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो उपसर्जितात प्रपत्यस्त उपसृत्य मुक्त संगः पदम हरेः। भाई परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि का पुत्र, समीक मणि का पुत्र श्रृंगी ऋषि उनको श्राप दिया था। कैसा श्राप कि आने वाले सप्तम दिवस में तक्षक नाम का जो नागराज है वो तुमको दंशन करेगा और उसी से तुम्हारा मृत्यु होगा। तो अपने मृत्यु के बाद सुन करके परीक्षित महाराज सभी प्रकार के आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके वे भगवान के पाद पदों में आत्मसमर्पण किया, उन भगवान के चरणों की शरण ग्रहण किया। वास्तव में विचार करें, हमारे मन में संसार के प्रति भोग विलास प्राप्त करने का आशा है और दूसरी तरफ भगवान के भक्ति भी प्राप्त करने का आशा है? दोनों का मेल नहीं हो रहा है ना? भाई संसार के भोग विलास भी भोगेंगे और भगवान का भक्ति भी प्राप्त करेंगे, भगवान के चरणों की शरण भी प्राप्त करेंगे, दोनों का मेल नहीं है। या तो भौतिक जो आसक्ति है, संसार की जो भोग विलास की आसक्ति है, उसको परिपूर्ण रूप से त्याग दो तो भगवान के शरण कर पाओगे। दोनों के बीच में रहने से नहीं हो पाएगा है? भगवान के प्रति शरण होने से जो सुख है, उसके प्रति यदि वो अज्ञान है तब वो भौतिक जगत के सुख प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेगा। इसीलिए संसार के प्रति आसक्ति का मतलब है कि परम शरण्य भगवान के उस दिव्य पद में क्या सुख है उसको अनजान। इसलिए संसार में रहते हुए भी भगवान के भक्तिमय सेवा में अपने आप को लगा के रखने से, भगवान के साथ संबंध जोड़ के रखने से, या भगवान के भक्तों के संग में भगवान के ही गुण कीर्ति का श्रवण करते रहने से, इस प्रकार का अभ्यास करते करते, इस प्रकार का साधन करते करते, भले ही वे संसार में प्रवृत्त है, एक साथ नहीं छोड़ पाया है, लेकिन संसार के भोग विलास के प्रति आसक्त होते हुए भी वे भगवान की सेवा के प्रति लालायित रहता है। साधु संतों के मुख से भगवान के दिव्याति दिव्य चरित्र को श्रवण करता रहता है, तो भगवान के इस चरित्र श्रवण करने का, भगवान के नाम कीर्तन करने का प्रभाव के फल स्वरूप धीरे 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 उस मनुष्य का संसार के प्रति जो आसक्ति है वो
मिट जाता है और वो व्यक्ति भी एक दिन भगवान के धाम वापस जाने के लिए योग्य बन जाता है, सक्षम होता है। अभी देखो परीक्षित महाराज अपने माता के गर्भ में वे शरीर धारण करते हुए भगवान का विशेष रूप से दर्शन किया था। साक्षात भगवान श्याम सुंदर माता के गर्भ में भले ही वे अंगुष्ठ मात्र परिमाण में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के परीक्षित का रक्षा किया और भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके उसी समय से ही परीक्षित महाराज भगवान के प्रति अनुरक्त हो गए थे और तभी से ही माता के गर्भ काल से ही वे भगवान का चिंतन करते रहते थे, भगवान का दर्शन करने के लालायित रहते थे, इसलिए वे भगवान के शरण में गए हुए थे। भले ही वे ब्राह्मण का पुत्र परीक्षित को इस प्रकार श्राप दिया था कि 7 दिन के भीतर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ये श्राप तो एक प्रकार से विचार करें परीक्षित के लिए वरदान ही था, क्योंकि ये 7 दिन के अंदर में वे भगवान के धाम वापिस जाने के लिए तैयारी तो कर सकते थे, है? लेकिन हमारे जीवन में तो एक निमिष का भी कोई समय नहीं कि कब हम जाएंगे। तो परीक्षित महाराज वे भगवान के द्वारा ही हमेशा रक्षित हुए आए हैं, माता के गर्भ काल से ही। इसलिए भगवान के कृपा से वे उस ब्राह्मण बालक के श्राप को रोक सकते थे, उसके श्राप के प्रभाव से अपने आप को रक्षा कर सकते थे। लेकिन एक छोटे से काम के लिए भगवान की कृपा को लगाना उन्होंने उपयुक्त नहीं समझा कि मैं अपने रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। बहुत साल पहले यहाँ गिरिराज में एक संत रहते थे, राधा बाबा के नाम से, उड़िया बाबा भी बोलते थे उनको, बड़े सिद्ध महात्मा थे, लेकिन वृद्धावस्था था तो उस समय उनके शरीर में कोढ़ बीमार हो गया था। तो महात्मा लोग दर्शन करने के लिए आते थे, सिद्ध महात्मा है। महात्मा लोगों ने बोला महाराज आप इतना नामनिष्ठ है कि आप तो एक नाम के प्रभाव से आपके इस कुष्ठकाठिन्य रोग को दूर कर सकते हैं, आप एक बार भगवान से प्रार्थना करो, आपका ये रोग दूर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं अपने शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा? इतनी छोटे से काम के लिए मैं भगवान की कृपा को लगा दूंगा? नहीं, ये तो मेरा प्रारब्ध है, इसको मुझे भोगना है और भगवान की इच्छा समझ करके मैं भोग रहा हूं। और ऐसी अवस्था में तो भगवान का स्मरण भी और अधिक हो रहा है। इसलिए परीक्षित महाराज चाहते तो भगवान के इतना प्रिय भक्त होने के नाते भगवान की कृपा के द्वारा उस तक्षक के विष का प्रभाव से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार लाभ उठाना नहीं चाहा। प्रत्युत भगवान के कृपा का उन्होंने सर्वोत्तम लाभ उठाया। लगातार 7 दिनों तक सबसे जो उत्तम पात्र है सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से श्रीमद् भागवत का पीयूष पान किया, भगवान के चरणों को प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं ना, जिज्ञासित आत्म यथार्थो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदम नृप गंगायाम यास्त्यत्र अद्धा कृतो भयम। व्यासदेव जी के जो पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनके प्रति अनुरक्त होकर के परीक्षित महाराज ने उनके मुख से भगवती कथा श्रवण करके जो संबंध भगवान के साथ नित्य था, वो संबंध को जितना प्रगाढ़ रूप में अनुभव किया, बोलते दूसरे किसी साधन से, दूसरे किसी माध्यम से
वो संबंध को इतना प्रगाढ़ता के साथ अनुभव करना असंभव था। और भगवान के साथ जीव का ये संबंध इतना प्रगाढ़ है, इतना स्नेहयुक्त है, इतना ममता युक्त है कि जीव यदि उसको एक क्षण के लिए अनुभव करे, वास्तव में उसी से ही उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या करें, हम लोगों का जो ज्ञान है इस संसार के भौतिक ज्ञान में ही लगे रहता है। अर्थात जो आत्मज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, उसी से जब तक अनभिज्ञता रहेगा तब तक इस संसार के प्राकृत ज्ञान में ही हम लोग फंसे रहेंगे। दर्शन का अर्थ होता है आत्मज्ञान का खोज करना, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान प्राप्त करना, भगवान के लिए हमारा क्या कर्तव्य है उसके ज्ञान प्राप्त करना, यही दर्शन होता है। इसलिए जब तक जीव भगवान का दर्शन करने के पथ का पथिक नहीं होता, या ये जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, तब तक वो कितना भी अपने आप को ज्ञानी समझे, विद्वान समझे, पंडित समझे, वो सब के सब शुष्क है। केवल वहां शक्ति का और समझ का अपव्यय मात्र है। लेकिन भगवत संबंध ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका जो साधना है, उसके लिए यदि वो जितना भी मूल्यवान समय लगाया है, वो वास्तव में अपने समय का सदुपयोग किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत हम लोगों को यही आत्मज्ञान प्रदान कराता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान कौन है, भगवान के साथ साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। वास्तव में यही आत्मज्ञान श्रीमद् भागवत हम लोगों को प्रदान करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुन करके मनुष्य बोलते सदा के लिए ये संसार के अति क्षणभंगुर आसक्ति से मुक्त होकर के निर्भय सदृश भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लेता है। यही श्रीमद् भागवत है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तबे। इस कराल काल के ग्रास से अगर बचना चाहते हो, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भाषितम। बोलते श्रीमद् भागवत का ही शरण लेना पड़ेगा। ऐसा ये संसार में ये भय का स्थान है, ये क्लेश का स्थान है। ये उस भय से, उस क्लेश से अगर मुक्त होना है, एकमात्र आधार है श्रीमद् भागवत का शरण में जाना। इसलिए भैया ये संसार तो एक बंदी घर है, कारागार है। कारागार में जिस प्रकार कोई व्यक्ति बंदी रहता है, वो क्या सुखी रहता है? हमेशा भयभीत रहता है। उसी प्रकार एक कारागार सदृश इस संसार में जो भी व्यक्ति आया, वो हमेशा यहाँ भयभीत रहता है। और भैया कारागार में रहते हुए यदि आप वहां पर दादागिरी करोगे, हैं, आपको तो जानते हो, यहाँ जेल को लांग करके भाग जाओगे, कारागार के विधि विधान का पालन नहीं करोगे, फिर तो आपको डबल ट्रिपल आपका वो जेल में रहने का अवधि बढ़ जाएगा, विस्तार हो जाएगा, मृत्युदंड भी हो सकता है। इसी प्रकार भगवान के इच्छा से अपने प्रारब्ध के अनुसार इस कारागार में हमको डाला गया है। और इस कारागार का जो जेलर है वो दुर्गा देवी है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा देवी इस दुर्ग का संसार एक दुर्ग है। दुर्ग मतलब कारागार, इसका जेलर है। यहाँ से यदि हम लोग भागने का प्रयास करेंगे तो फिर और कष्ट मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, अर्थात वो बोलते नहीं मुझे संसार में रहना नहीं है, मर जाना है, जबरदस्ती आत्महत्या करेगा तो उसको भूत प्रेत जोनी में जाना पड़ेगा और हजार साल तक सड़ना पड़ेगा उसको।
लेकिन उसको जितना सांस मिला है इस जगत में अपने कर्मों को भगते हुए उतना सांस अगर ये बिता सके, भले ही वे भगवत भक्ति ना करे, लेकिन उसको जेल की अवधि का जितना समय सीमा उसको दिया गया है उसको शांति शांति से बिता दे तो जेलर शायद खुश होकर उसको छोड़ भी देता है ना। लेकिन यहां पर रह करके ये भयभीत संसार में रहते हुए कोई व्यक्ति उस अभय पद स्वरूप भगवान का ही भजन करता है, भक्तों की शरण में रहता है, तो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है और अशोक अभय सदृश भगवान के पाद पद्म की छाया को प्राप्त करके वे सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत हम लोगों को उस चिंता के स्रोत से मुक्त होने के लिए सर्वोत्तम विधि बताया है। ऐसा अवसर प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है इस कलिहत जीवों को श्रीमद् भागवत के रूप में, जिसको कि परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके स्वयं भगवान सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से इस अमृत सदृश श्रीमद् भागवत को इस जगत में प्रकट कराया। और श्रीमद् भागवत ये कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, बोलते हैं ये भगवान के वांग्मय स्वरूप है, श्री कृष्ण एवं ही बताया है। इसलिए नित्यम भागवतम सेवया, श्रीमद् भागवत की सेवा, सेवा मतलब उनका श्रवण, उनका मनन, उनका चिंतन नित्य होना चाहिए। और परीक्षित महाराज ने भगवान के ये सर्वश्रेष्ठ वर को अपने जीवन में उतारा। सुखदेव गोस्वामी जी से सुपात्र के मुख से इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत फल को प्राप्त किया और उसी से अपने वांछित फल को भी मिला उसको। इसलिए जो लोग आजकल श्रीमद् भागवत को व्यवसायिक बना लिया है, इस श्रीमद् भागवत का वाचन करके लोग क्या करते हैं, उसे पैसे कमाते हैं। ये सर्वथा शास्त्र इसका विरोध किया है, निषेध किया है कि धर्म के आड़ में अर्थात श्रीमद् भागवत के कथा के आड़ में यदि आप अर्थ कमाते हो, प्रतिष्ठा कमाते हो, वो तुमको ही नष्ट कर देगा। अरे जो श्रीमद् भागवत भगवान की अभय पद स्वरूप है और जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराता है, वही श्रीमद् भागवत को ये लालची लोगों ने क्या करते हैं, भागवत सप्ताह के रूप में उसको बेचते हैं। ऐसा कहीं भी विधान नहीं है। भागवत सप्ताह के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में विशेष रूप से ना कभी हमारे गुरुजनों ने, हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने ये सप्ताह के रूप में भागवत का वचन किया है, नहीं किया कोई। लेकिन आजकल क्या करें, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि गौड़ीय मठ के आश्रित होते हुए भी लोगों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में वाचन कर रहे हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, जब हमारे गुरुजनों ने नहीं किया लेकिन हम लोग उसको कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। जब हमारी परंपरा में ऐसा कोई विधान ही नहीं है, सिर्फ प्रतिष्ठा के चक्कर में कि आजकल तो कोई भैया सत्संग नहीं सुनता, प्रवचन नहीं सुनता, हरि कथा नहीं सुनता। चलो भागवत के माध्यम से थोड़ा नाच गान हो जाता है, लोगों का मनोरंजन हो जाता है, कुछ लोग बैठ भी लेते हैं, थोड़ा सा प्रणामी भी आ जाता है, प्रतिष्ठा भी मिलता है। नहीं, भगवान का भक्ति करोगे या इस प्राकृत पद पदवी प्रतिष्ठा के पीछे में पड़ोगे। अभी हमने सुना है कि जब तक संसार के इन वस्तुओं के प्रति तुम्हारा आशा रहेगा तो भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो सकते हो। भगवत भक्ति और ये भौतिक संसार के आसक्ति दोनों ही विपरीत वस्तु है। इधर रहेगा तो इधर नहीं हो सकता। इसलिए निष्किंचनानाम न वृणीते जावत, जो स्वयं भागवत है वही भागवत ही श्रीमद् भागवत का वाचन कर सकता है। इस प्रकार
बिजनेस करने वाला व्यक्ति नहीं है, जो निष्किंचन है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई मांग नहीं है, वो व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत का कथा कर सकता है। आजकल तो लोग भैया जो जितना ज्यादा पैसे देकर के भागवत वाचन करता है वो इतना बड़ा भागवती है। 20-20 लाख 50-50 लाख लेते हैं महाराज। देखो आज वृंदावन में जाके देखो, गली गली में बाहर के बच्चे आकर के भागवत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए कि भागवत के आधार पर वे पैसे कमाएंगे, बड़े प्रवचक बनेंगे। सर्वथा गलत है। इसलिए कभी भी इस प्रकार भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत नित्य सेवा, नित्य सेवन करना चाहिए। 7 दिन में क्या होता है ऐसा। हाँ, अगर आपको भूत प्रेत भगाना है, ठीक है, भूत प्रेत भगाना है या कुछ संसार की सिद्धि प्राप्त करना है, या ऐसा कुछ भौतिक इच्छा है, तो उसका कर्मकांड भी शास्त्र में विधान बताया है। लेकिन वैष्णव जनों का कोई सिद्धि तो जरूरत नहीं। भगवान के पाद पद्मों की सेवा प्राप्त करना है, उनकी सिद्धि है ना। ना उनको भूत प्रेत भगाने जाना है। अभी गोकर्ण जी ने कथा किया था 7 दिन में, उनको तो भैया अपने भाई धुंधुकारी के भूत को भगाना था, हैं, इसलिए उन्होंने किया था। अभी परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन का समय था। वो कंपलसरी था कि वे 7 दिन के बाद उनका मृत्यु होगा, इसलिए जो 7 दिन का समय था वही 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवत श्रवण कराया। लेकिन सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ब्राह्मणों को जो भागवत की कथा सुनाया था महाराज, वो 7 दिन नहीं था, वो तो हजारों वर्ष तक बीत गया था। वहां नित्य भागवत सेवा होता था। वहां कोई वहां कंपलसरी नहीं था कि 7 दिन में खत्म करना है ना। ऐसा जो भी है आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।